जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्पर्श से डीआर का एरियर रिलीज होने लगा है। कुछ पेंशनर को मिला भी है, हर एक को नहीं मिला। किसी को मैसेज मिला है लेकिन खाते में नहीं आया। दोस्तों, ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आरटीजीएस या फिर एनईएफटी के द्वारा डाला जाता है, जो एक ही टाइम पे हर एक पेंशनर को नहीं मिलता। दोस्तों, एक आध पेंशनर है जो मुझे झूठा बोलते हैं। ये कहते हैं कि मैंने अभी चेक किया, मैंने दोस्तों को भी फोन किया, उन्होंने बोला नहीं आया। तो मैं कौन सा कह रहा हूं कि हर एक पेंशनर को मिल गया। कुछ पेंशनर को यहां पे रिसीव हुआ है और दोस्तों उसका सबूत है ये सारे मैसेज जो पेंशनर लिखते हैं कि इनके खाते में एरियर क्रेडिट हुआ है डीआर का। दोस्तों, स्पर्श ने आपका एरियर पहले ही प्रोसेस कर दिया था। अब दोस्तों, उसका जो टाइम लिमिट है, यानी जिस दिन आपके खाते में आना है, ऐसा नहीं कि उसी दिन आ जाएगा। आगे पीछे आपका एरियर क्रेडिट हो सकता है। जैसे कि पिछले महीने आपकी पेंशन भी आगे पीछे हुई थी। अगर आपने अपनी पेंशन चेक करी होगी, किसी को 30 को मिली, किसी को 27 को मिली, आपने चेक किया होगा। तो दोस्तों, एरियर भी आपको आगे पीछे मिल सकता है। कई पेंशनर कह रहे हैं कि हमारे पास मैसेज आया कि जो इतना अमाउंट है एरियर का, ये क्रेडिट होगा 31 तारीख को। दोस्तों, ये तो मैं भी बोल रहा था 31 तारीख को क्रेडिट होगा। लेकिन दोस्तों, स्पर्श की तरफ से जो भी आपको एरियर का अमाउंट मिला है वो आपको आगे पीछे मिला है, यानी कुछ को आज मिल गया, कुछ को कल मिल जाएगा, जिनको अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, इसके बारे में मैंने नोडल ऑफिसर से भी बात करी थी। वो मुझे बता रहे हैं कि मैसेज आया है लेकिन कुछ पेंशनर को यहां पे एरियर मिला है, उनके खाते में आया है, लेकिन कुछ को नहीं मिला। आपने देखा होगा कि ये जो मैसेज है जो आज आया, ये कई पेंशनर को मिला ही नहीं है। ये वाला मैसेज कि इतना एरियर उनके खाते में आ रहा है, कई पेंशनर को मिला ही नहीं है। दोस्तों, ये ट्रिगर्ड मैसेज है स्पर्श के सिस्टम के द्वारा। कई बार आपको मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते। कई बार पेंशन का मैसेज आपको मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता। कई बार मिलता है जब क्रेडिट हो जाता है आपका अमाउंट, उसके बाद मैसेज आता है। तो दोस्तों, जिनको भी आज नहीं मिला डीआर का एरियर, उनको कल मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। ये नहीं कि मैंने वीडियो में बता दिया तो कई पेंशनर कहने लगे कि आप झूठी इंफॉर्मेशन देते हो। दोस्तों, आप मुझे जानते हैं, मैं कभी झूठी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं। जो इन्होंने मुझे लिखा कि आप झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, दोस्तों ये जो कमेंट है यही इनका झूठा है। इसका जवाब यहां पर है। दोस्तों, ये सारे कमेंट, कुछ पेंशनर को आज मिला है एरियर, और दोस्तों इसके लिए इन्होंने अपना अकाउंट स्टेटमेंट भी चेक किया, वहां पर भी एरियर शो हुआ है। तो दोस्तों, एक तो ये इंफॉर्मेशन थी। बाकी जो आपकी पेंशन है वो आपको कल 31 तारीख को मिलेगी, और जिन पेंशनर को अभी तक डीआर का एरियर नहीं मिला है उनको भी कल दिख जाएगा। तो एक बार आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट जरूर चेक कर लीजिएगा कल। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों, कईयों का अकाउंट स्पर्श का इनएक्टिव हो गया है, स्पर्श की गलतियों के कारण, पीसीडीओ की गलतियों के कारण, जिसकी वजह से कुछ महीने से पेंशनर को पेंशन नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जिन पेंशनर की भी पेंशन नहीं मिल रही है स्पर्श की तरफ से और उनका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है और उनका माइग्रेशन हो गया था स्पर्श पे, तो दोस्तों वो पेंशनर्स मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक दो दोस्तों मेरे दोस्त हैं जो स्पर्श की डीलिंग करते हैं, तो उनका मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। फिर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से इनएक्टिव अकाउंट को आप एक्टिव बनाएं, ताकि आपकी पेंशन सुचारू रूप से चल सके। वैसे दोस्तों, इसका एक आसान तरीका है कि आप सीधा सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट डाल दीजिए या फिर स्पर्श पे कंप्लेंट डाल दीजिए। कईयों का अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। जो डाटा लिया गया डीपीडीओ से, बैंकों से, वो तो ठीक लिया, लेकिन बाद में इनएक्टिव हो गया गलती की वजह से। तो इस वजह से 2 से 3 महीने की, 1 महीने की पेंशन रुक गई है पेंशनर की। ऐसे बहुत से कमेंट आए हैं मेरे पास। तो एक बार आप शिकायत डालिए, उनसे लिखिए कि मेरा माइग्रेशन हुआ था इस महीने, उसके बाद से मेरी पेंशन रुक गई है। तो दोस्तों, अगर लाइफ सर्टिफिकेट कोई कारण नहीं है आपकी पेंशन रोकने का, तो फिर किस वजह से आपकी पेंशन रोकी जा रही है, ये पता होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये टेक्निकली फॉल्ट है स्पर्श की तरफ से कि आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है बिना किसी कारण के। तो इसको सही करा जा सकता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों, एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, कई पेंशन कह रहे हैं कि हमारा माइग्रेशन हो गया स्पर्श पे, ना ही हमारे पास ईपीपीओ नंबर है 12 डिजिट का, ना ही हमारे पास स्पर्श का पीपीओ नंबर है 12 डिजिट का।
ना ही हमारे पास यूजर नेम है ना ही पासवर्ड है। तो अब हम 1-2 दिन बाद जब नवंबर स्टार्ट होगा तो हम कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों स्पर्श ने आपका जो भी माइग्रेशन किया वो लास्ट मंथ में कर रहे हैं, जब लाइफ सर्टिफिकेट भरने का दिन आ रहा है। दोस्तों ऐसा ना हो कि नवंबर बीत जाए और आपको कुछ भी ना मिले, तो फिर आप लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करेंगे। इसका सबसे आसान तरीका है, सीधा बैंक चले जाइए। आप कुछ सर्कुलर लीजिए और सीधा बैंक चले जाइए और उन्हें बोलिए कि ये सर्कुलर है स्पर्श का, जिसमें बोला गया है कि स्पर्श के पेंशनर बैंक जाकर भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहली बात आप बोलेंगे, ना ही मुझे यूजर नेम मिला, ना ही पासवर्ड मिला, ना ही मुझे ई पीपीओ का नंबर पता है, ना ही मुझे स्पर्श के पीपीओ नंबर पता है, तो मैं अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करूंगा। तो कृपया करके मेरा लाइफ सर्टिफिकेट आप ले लीजिए। अब हमें नहीं पता कि आप इसे स्पर्श में सबमिट करेंगे या बैंक में सबमिट करेंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो फिर हम कहां जाएंगे सबमिट करने, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो सीधा दोस्तों सिंपल सा आसान तरीका है, आप बैंक चले जाइए। स्पर्श पे दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर लगता नहीं है, मैसेज करते हैं कोई जवाब आता नहीं है, तो परेशान तो होना ही है पेंशनर को। तो सीधा सा तरीका है, अगर कुछ नहीं मिला आपको और आपको लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, सीधा आप बैंक जाइए, वो ही आपको गाइड करेंगे। अगर दोस्तों वो भी नहीं सुनते तो फिर आप कंप्लेन करिए। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं। तो दोस्तों आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। आप भी दोस्तों बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको कैसी लगती है। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो यही एंड करता हूं। खुश रहिए। थैंक यू सो मच।